बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जर्मनी ने एक बार फिर अपना सबसे घातक आइरिस-टी एयर डिफेंस सिस्टम की खेप यूक्रेन भेज दी। पिछले साल अक्टूबर में जर्मनी ने यूक्रेन को 4 आइरिस-टी एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे और दावा किया गया कि इस डिफेंस सिस्टम ने रूस की सेना के नाक में दम कर दिया और पुतिन के जवानों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने यूक्रेन को 8 आइरिस-टी एयर डिफेंस सिस्टम दिए। इस हथियार को बेहद ताकतवर माना जाता है। दावा किया गया कि यूक्रेन के लिए जर्मनी के इस एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी कवच की तरह काम किया, जिसकी वजह से जेलेंस्की की सेना रूस के सैनिकों का डटकर सामना कर सकी। यही नहीं, उसने हर तरह के मिसाइल हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इसीलिए एक बार फिर यूक्रेन ने इस कवच के लिए जर्मनी से गुहार लगाई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए और पुतिन की मिसाइलों का ऐसा कहर बरपा कि हर ओर कोहराम मच गया। इसीलिए जर्मनी ने रूस के घातक हथियारों को टक्कर देने के लिए अपना सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेज दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जर्मनी का ये एयर डिफेंस सिस्टम जेलेंस्की के किले को पुतिन की मिसाइलों से बचाने में मदद करेगा, क्योंकि आइरिस-टी एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों का काल माना जाता है। दावा किया गया कि जर्मनी के इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज करीब 40 किलोमीटर है और ये इस दायरे में करीब 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई से आ रहे किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। उधर खबर है कि यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के बाद पुतिन ने वहां ऐसी चाल चल दी है कि यूक्रेन के लिए उन इलाकों को दोबारा अपना बताना लगभग नामुमकिन हो जाए। यूक्रेन की जंग पर नजर रख रहे अमेरिका के संगठन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने दावा किया कि पुतिन ने रूस के लोगों को यूक्रेन में बसाना शुरू कर दिया है, ताकि कल को यूक्रेन के लिए रूस के कब्जे में मौजूद अपने इलाकों को छुड़ाना टेढ़ी खीर हो जाए, क्योंकि वो हिस्से भले ही यूक्रेन की सीमा के अंदर होंगे, लेकिन वहां रहने वाले लोग रूस के होंगे। दावा किया गया कि इसके लिए रूस अपने दूर दराज और गरीब इलाकों में रहने वाले लोगों को यूक्रेन भेज रहा है और वहां उन्हें अपनी मुट्ठी में मौजूद जगहों पर बसा रहा है। बात यह भी है कि रूस यूक्रेन के जिन लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया और खैरसोन को अपना बता चुका है, वो जंग में इतनी बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं कि वहां से यूक्रेन के ज्यादातर लोग भाग चुके हैं। इसलिए भी रूस वहां अपने नागरिकों को रहने को कह रहा है। इधर महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 38 लाख रुपए के 3 इनामी नक्सली मारे गए। पुलिस के मुताबिक मारे गए नक्सली किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही इलाके में घेरेबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बताया गया कि इस दौरान नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें तीनों नक्सली ढेर हो गए। भारी मात्रा में हमें हथियार, दारूगोला और नक्सल साहित्य हमने जब्त किया। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया। उधर दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर में 2 गुटों के बीच हुई अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि वहां के एक बंदरगाह के पास बदमाशों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस घटना में वहां मौजूद 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इक्वाडोर की पुलिस के मुताबिक बदमाशों के बीच हुई फायरिंग के बाद वहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इस बीच अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में दादागिरी करने वाले चीन को अपनी हद में रहने की चेतावनी दे दी। अमेरिकी नौसेना